मेरी बात ध्यान से सुनना। हम सब के जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। वहीं राजनीतिक विश्लेषक करण सिंह जुड़े हैं। करण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आज की चर्चा में करेंगे। करण सिंह जी, भाषा की अगर बात हो रही है यहाँ पर, और हमारा देश बहुभाषी का देश है, इस बीच में इस तरह का विवाद उत्पन्न होना अंग्रेजी को क्या समान अवसर के तौर पर देखा जाए या सांस्कृतिक रूप से उसे खतरा माना जाए? वह गृह मंत्री है, बहुत बड़े पद पर है, उन्हें बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए था। ये उनकी बात से लगभग कोई भी व्यक्ति सहमत नहीं होगा कि अंग्रेजी भाषा बोलने वाला अपने आप को सर्व महसूस करेगा। भाई, गूगल के सीईओ कौन है? भारतीय है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? भारतीय है। बहुत सारी दिग्गज बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी के सीईओ भारतीय हैं। अगर इंग्लिश बोलना उनको नहीं आता होगा, इंग्लिश नहीं बोलेंगे, तो कैसे वो दिग्गज कंपनियों अपनी जगह बना पाएंगे? तो ये कहना गलत है। अंग्रेजी भाषा का अपना महत्व है। यूरोपीय देशों ने एशिया और अफ्रीका पे 200 साल शासन किया है तमाम देशों पर, तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा को स्थापित करके गए हैं वो लोग, तो उसको आप समाप्त नहीं कर पाएंगे। हाँ, अपनी भाषा पे गर्व करना ये अच्छी बात है, अपनी भाषा का विकास होना चाहिए। पर आजकल स्थिति क्या चल रही है? भाषावाद चल रहा है इस समय देश पे। जगह जगह अलग अलग राज्यों में भाषा के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनको बेइज्जत किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। ये स्थितियां पहले 70 सालों तक नहीं थी। ये स्थितियां अब बहुत ज्यादा विकराल हो रही है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को मंथन करना चाहिए कि क्या वो उपाय करे, क्या उनकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इस स्ट्रेटजी को, इस रोड मैप को उन्हें सामने रखना चाहिए। भाषा विवाद को कैसे समाप्त करेंगे, कैसे निपटाएंगे? देखिए, भारत में जो भाषा विवाद है, तो मेरा ये मानना है कि जो हिंदी भाषा है, जो सबसे ज्यादा बोली जाती है, ये अनेक भाषाओं का मिश्रण है और ये कोई बहुत प्राचीन भाषा नहीं है। इसलिए हर जो दूसरे राज्यों में जो अन्य भाषा बोलने वाले लोग हैं, वो हिंदी का बहुत अधिक सम्मान नहीं करते। पर संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो संपूर्ण देश में जितने भी भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, वे सभी संस्कृत भाषा का पूरा पूरा सम्मान करते हैं। तो संस्कृत भाषा को बढ़ावा मिलना चाहिए था। अंग्रेजी भाषा के महत्व का साफ होना चाहिए, पर हाँ, संस्कृत भाषा के महत्व को बढ़ा करके ही भारतीयता का प्रचार और प्रसार और उसकी उन्नति की जा सकती है। पर वो काम नहीं किया गया। कांग्रेस के शासनकाल में फिर भी संस्कृत एक अनिवार्य सब्जेक्ट था, क्लास 3 से लेकर हाई स्कूल तक, जो कि अब नहीं है। तो संस्कृत भाषा का प्रोत्साहन जो होना चाहिए था, उसका और डिमोशन हो गया भाजपा की सरकार में। आप गुरुकुल की बात कर रहे थे हमारे भाजपा के मित्र, क्या गुरुकुलों का क्या उत्थान हुआ भाजपा की सरकार में? उत्थान तो मदरसों का हुआ है भाजपा की सरकार में। तो अभी आपने कहा कि जो है तक्षशिला की बात करी, नालंदा की बात करी, तो आपने कौन से ऐसे गुरुकुल विकसित किए भारत में? कुछ नहीं किया आपने गुरुकुलों के लिए। संस्कृत भाषा के विकास के लिए आपने कुछ नहीं किया। कैसे आप भाषा विवाद को खत्म कर पाएंगे? आपने कहा अकबर को महान बताया जाता था पहले, आप नहीं बताया जाता है कि अकबर का महान? अभी भी विद्यालयों में अकबर को ही मान पढ़ाया जाता है। उर्दू माध्यमिक विद्यालय पूरे देश में 28,276 है जो सरकारी अनुदान चल रहे हैं। संस्कृत विद्यालय बता दें, 10% भी संस्कृत विद्यालयों को आप अपने अनुदान पे नहीं चला रहे हो, तो आप कैसे भारतीयता का विकास कर सकेंगे? देखिए, लेकिन यहाँ तक ये भी आता है करण जी, जो NEP 2020 यानी नई शिक्षा नीति की बात जब सामने आ रही थी और इसी में हिंदी को प्रमुखता देने की अगर बात कही जा रही थी, या फिर जो भी मातृभाषाएं हैं उन्हें प्रमुखता देने की बात की जा रही थी, आप संस्कृत की बात कर रहे हैं, लेकिन इन चीजों का भी तो विरोध हो रहा है ना। एक नई शिक्षा नीति अगर देश में लाई गई है, उसका विरोध होना कितना हद तक सही है? नहीं, देखिए, विरोध होगा इसलिए होगा क्योंकि जैसे कि आप हिंदी भाषा को प्रमोट करेंगे, या उत्तर प्रदेश में आप बंगाली भाषा को प्रमोट करेंगे, या मध्य प्रदेश में आप महाराष्ट्र की भाषा को प्रमोट करेंगे, या उन राज्यों में हिंदी भाषा को प्रमोट करेंगे, तो हिंदी भाषा कोई प्राचीन भाषा नहीं है, उसका कोई आध्यात्मिक लगाव नहीं है लोगों का। आध्यात्मिक लगाव एक अपनी प्राचीनता से लगाव हमारी संस्कृत भाषा को लेकर के है, उसको धीरे धीरे प्रमोट करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए था। अगर आपको जो है आप चाहते हो भारतीयता का विकास हो, तो वो काम नहीं हुआ। बीजेपी के प्रवक्ता करण सिंह जी, लेकिन यहाँ पर एक बात है कि हिंदी को वो प्रमुखता मिलनी चाहिए या नहीं, क्योंकि
अंग्रेजी नो डाउट आज के डेट में बहुत ही आवश्यक हो गया है। राहुल गांधी ने ये बातें कही कि विदेश में नौकरियां नहीं मिलेंगी अगर अंग्रेजी गरीब का बच्चा ना सीखे तो। लेकिन सवाल तो यहाँ ये उठता है ना कि भारतीय को जरूरत ही क्यों पड़े कि बाहर जाकर वो कमाए, यहाँ इतना रोजगार क्यों नहीं हो सकता? नहीं, देखिए नहीं सारे रोजगार भारत में उपलब्ध हो जाए और विदेश जाने की आवश्यकता ही ना पड़े, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है। 18% आबादी दुनिया की भारत में निवास करती है और क्षेत्र पर यहाँ का मात्र 2.5% है दुनिया का। तो इतनी बड़ी आबादी के लिए रोजगार उपलब्ध करा पाना इनके बस की बात नहीं है, और जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करेंगे नहीं तो बेरोजगारी बढ़नी है, तो विदेश जाने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए अंग्रेजी सीखना तो जरूरी है। अंग्रेजी की महत्वता को समाप्त नहीं किया जा सकता, ये गलत है। वहां अपनी भारतीय भाषाओं की महत्वता को हम प्रचार करें, उसको बढ़ावे, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप संविधान की धारा 28 को पढ़िए। धारा 28 कहता है कि किसी भी धार्मिक शिक्षण संस्था को राजकीय निधि से अनुदान नहीं दिया जाएगा और ना दिया जाता है। और धारा 30 पढ़िए, जहां पे विदेशी शिक्षा का प्रचार होता है। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को राजकीय निधि से अनुदान दिया जाएगा और सरकार उसमें अपना कोई नियंत्रण भी नहीं रखेगी। यानी कि जहां भारतीय भाषा सिखाई जाएंगी वहां पे सरकार अनुदान नहीं देगी, जहां पे विदेशी संस्कृति सिखाई जाएगी, विदेशी भाषा सिखाई जाएगी, वहां पे सरकार अनुदान देगी मदरसों में। तो ये कांग्रेस के टाइम में भी चल रहा था और भाजपा के टाइम में भी चल रहा है। तो ये नेता अपने गिरेबान में जागे और कुछ सुधारात्मक कार्य करें, केवल बातों से काम नहीं चलेगा। धन्यवाद।